Hello, Assalamu alaikum, and welcome back. So this is part 7 of the automation framework series और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने नॉर्मल जो ऑटोमेशन अब तक हमने करी है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ करते हुए उसे हम एक्शन बेस की तरफ किस तरफ लेके जाते हैं। और हम इस वीडियो में बेनिफिट्स भी देखेंगे कि हाउ आवर कोड विल बी मोर ऑप्टिमाइज्ड और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ हमें नज़र आएगा। एंड देन आगे की कुछ वीडियोस जो इसी प्लेलिस्ट में वो एक्सटेंड रिपोर्ट के ऊपर भी है। तो एडवांटेज क्या है एक्शन बेस का, वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये वीडियो जो है वो कंटिन्यूटी में ही है जो अब तक हम चीज़ें कर चुके हैं लास्ट 6 वीडियोस में। तो एक्शन बेस करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएंगी। तो वो जो चेंजेस है वो हम देखते हैं कि वो क्या है, देन हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो कोर पेज था हमारा, उस पेज लेवल पे हम देखें तो हमें कुछ रैपर लिखते हैं असल में सेलेनियम के। अगर हम ये लाइन देखें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट सेंड कीज, तो यहाँ पे हम असल में क्या कर रहे हैं, ये जो बाय है ये बाय डॉट आई डी, बाय डॉट नेम या बाय डॉट डिफरेंट लोकेटर्स जो अब तक हम कर चुके हैं ये वही है। सो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मेथड लिखा है और इस मेथड में हम बाय टाइप की जो है एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी जो टाइप है वो बाय क्लास है। सो जो यूज़र इसे कॉल करेगा वो जस्ट प्रोवाइड करेगा बाय डॉट आई डी, बाय डॉट नेम या जो भी है टाइप, वो हम ये प्रीवियस वीडियो में देख भी चुके हैं। और साथ में वो भेजेगा वो डेटा जो उसने सेट करवाना है। तो ये हमारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आई डी या जो भी लोकेटर है डॉट सेंड कीज से वो डेटा सेट यहाँ हो जाएगा। तो बजाय इसके ये लाइन बार बार कॉल हो, अब जो ऑटोमेशन कर रहा है उसे क्या करना है, उसे जस्ट इस राइट को कॉल करना है and he or she should provide the locator as well as the data। तो सिमिलरली अगर मैं क्लिक की बात करूं तो क्लिक में हमें क्या करना है, क्लिक में भी बिल्कुल यही हमें वो लोकेटर बाय टाइप में ही भेजना है। और जो हमारा क्लिक का कोड है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लिक, तो हम यहाँ बाय पे वही बाय भेज देंगे। सो हमें कोड पेज में जाके जस्ट इस तरह से एक्शन बेस्ड मेथड क्रिएट करना है जस्ट लाइक द क्लियर एज वेल। सो वो सारे मेथड्स नॉर्मली जो हमें सेलेनियम प्रोवाइड कर रहा होता है हमें उनके ऊपर रैपर इस तरह से लिखना पड़ेगा। और इस तरह से और भी कुछ यूटिलिटी मेथड्स हो सकते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो कोड में इस तरह से चेंजेस होंगी। अगर मैं पेज लेवल की बात करूं तो जैसे मैं लॉगिन पेज की एग्जांपल लूं, सो तो ये हम ऑलरेडी ये हमने समझा वही है कि जो हमारे लोकेटर्स हैं वो इस तरीके से हम बाय टाइप के वेरिएबल्स बना के यूज़ कर रहे हैं। सो जो चेंज आएगा वो चेंज जस्ट इसी तरह से आएगा कि जो हम पूरी पूरी लाइन लिख लेते हैं ड्राइवर डॉट यू आर एल या ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई आई डी डॉट सेंड कीज, तो इस तरीके से अब हमें नहीं करना। हमें जो पेज है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जैसे लॉगिन पेज है, सर्च पेज है, सिलेक्ट पेज है, बुकिंग पेज है, ये सारे पेजेस के अंदर हमें जस्ट इन मेथड्स को कॉल करना है जो कि हमारे एक्शन बेस्ड मेथड्स हैं। लाइक ओपन यूआरएल हो गया, राइट हो गया, तो ओपन यूआरएल से यूआरएल ओपन हो जाएगा। देन राइट के अंदर मैंने प्रोवाइड किया है मेरा जो ये वेरिएबल है और साथ में डेटा जो मुझे सेट करवाना है। और ये डेटा जो है जो लॉगिन को कॉल करेगा वो प्रोवाइड कर देगा उसको। सिमिलरली पासवर्ड में राइट करने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से राइट को कॉल कर लिया, देन क्लिक को कॉल कर लिया। और अगर मैं एग्जीक्यूशन की बात करूँ तो हमारे इसमें एग्जीक्यूशन लेवल पे कोई चेंज नहीं होगा ड्यू टू दिस एक्शन बेस्ड। सो दिस इज प्रिटी इनफ, सिर्फ इतना ही हमें इसे करना है। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस एक्शन बेस्ड मेथड। सो हमारा जो अब तक का फ्रेमवर्क है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इस पे हम इसे एक्शन बेस की तरफ लेकर जाएंगे। सो अब अगर इसमें देखूँ तो कोर पेज जो है वेरा नॉर्मल है जिसके अंदर जस्ट सेलेनियम इनिशियलाइजेशन मौजूद है, जिसके अंदर ड्राइवर इनिशियलाइज हो रहे हैं, और सेलेनियम क्लोज मौजूद है जिसके अंदर हम ड्राइवर को क्लोज वगैरह कर रहे हैं और क्विट कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पे एक्शन बेस्ड मेथड इंप्लीमेंट करने होंगे। वो एक्शन बेस्ड मेथड्स हम कॉल करेंगे डिफरेंट पेजेस में। जैसे हमारा पेज अभी इस तरह से दिखता है, तो इसकी जगह अभी जैसे मैंने स्लाइड में शो किया, तो इसकी जगह हमें वो जो एक्शन बेस्ड मेथड्स हैं उन्हें कॉल करना पड़ेगा। सिमिलरली सर्च पेज पे भी मुझे यही करना है, और जो सिलेक्ट पेज है एंड देन बुकिंग पेज, सारे पेजेस मुझे यही करना है। और जैसे मैंने बताया कि जो एग्जीक्यूशन वाली क्लास है मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं,
क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी वेल स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है। यहाँ पे जो मेथड्स कॉल हो रहे हैं, हम मेथड के अंदर की इम्प्लीमेंटेशन जस्ट चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हम कोर में चले जाते हैं, बाकी सबको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। और कोर के अंदर मुझे कुछ जो है वो मेथड जो है वो क्रिएट करने हैं। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड राइट के नेम से, और इस राइट के अंदर मैं बाय टाइप की वेरिएबल ले लेता हूँ, और सेकंड में स्ट्रिंग ले रहा हूँ जिसे मैं लेट सपोज डेटा कह देता हूँ। वो डेटा जो कि किसी भी टेक्स्ट फील्ड वगैरह में सेट होगा। यहाँ पे मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और इसके अंदर मैं ये बाय डॉट आई डी डॉट जो मैं ये सेंड करता था, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूज़र मुझे प्रोवाइड करेगा। मैं जस्ट ये वाला वेरिएबल यूज़ करूँगा जो यूज़र इसी में डेटा मुझे दे रहा होगा, डॉट सेंड कीज़। और इस सेंड कीज़ के अंदर जो डेटा है वो ये वाला डेटा यूज़ होगा। जस्ट सिमिलरली मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं एक क्लिक का मेथड बना लेता हूँ। और क्लिक में क्योंकि डेटा सेट नहीं होना है, तो मैं यहाँ से डेटा को रिमूव कर देता हूँ, और क्लिक में सेंड कीज़ भी नहीं जाएगी, तो डॉट मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सिमिलरली मैं इसको कॉपी करके जो सेलेनियम के क्लियर का मेथड है, मैं क्लियर को भी जो है वो कॉल कर सकता हूँ। और इस तरह के और जितने मेथड्स हैं एक्शन बेस्ड में हम वो बना सकते हैं। हम असर्ट के अपने मेथड भी लिख सकते हैं। अब इसको कॉल करना होगा, तो इसको कॉल करने के लिए लेट सपोज मैं लॉगिन पेज पे जाता हूँ, और यहाँ पे जो ये काम हुआ है मैं ऐसा भी रिमूव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जस्ट टू शो यू मैं यहाँ पे करता हूँ राइट एंड। अच्छा, मैंने जो ये यूआरएल है, मुझे इस यूआरएल का भी एक्शन बेस बनाना चाहिए, तो मैं इसको भी कोड पेज पे क्रिएट कर लेता हूँ कि जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगर एक मेथड बनाऊँ, पब्लिक वॉइड ओपन यूआरएल, एंड मैं यहाँ पे मैं कर दूँ ड्राइवर डॉट यूआरएल और इज इक्वल टू द यूआरएल दैट विल प्रोवाइड बाय द यूज़र, और वो हम यूआरएल यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में ले लेते हैं, और ये स्मॉल यू जो कि ये वाला डेटा यहाँ सेट होना चाहिए। ओके, सो इट्स ऑल सेट। तो हम लॉगिन पेज पे चले जाते हैं, और यहाँ पे मैं इस ओपन यूआरएल को कॉल करता हूँ, और इसके अंदर मैं ये यूआरएल जो यूज़र प्रोवाइड करेगा वो मैं दे दूँगा। अच्छा, अब इसके बाद मुझे अब सेकंड काम जो यूआरएल ओपन हो गया, मुझे राइट करवाना है। राइट मुझे कहाँ करवाना है? राइट मुझे इस वाले कंट्रोल में करवाना है, और क्या करवाना है राइट, वो है यूज़र नेम। देन सिमिलरली मैं मुझे राइट करना है, और राइट मुझे क्या करना है? राइट मुझे करना है पासवर्ड में, और पासवर्ड जो है वो हमें दोबारा यूज़र जो है प्रोवाइड कर देगा। देन मुझे क्लिक करना है। क्लिक मुझे किस कंट्रोल पे करना है? क्लिक मुझे इस लॉगिन बटन पे करना है। तो कोड आपके सामने है। प्रीवियस कोड जो है वो इस तरह से था, अब नया कोड जो है वो अब हमारा इस तरह से होगा। तो इसे कहते हैं एक्शन बेस्ड में कन्वर्ट करना। अच्छा, ये एक्शन बेस्ड अभी फिलहाल शायद एक स्टेप एक्स्ट्रा लग रहा होगा हमें, लेकिन जब हम आगे डिफरेंट रिपोर्टिंग को इंटीग्रेट करेंगे, स्पेशली एक्सटेंड रिपोर्ट, तो इसका एडवांटेज समझ में आएगा। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखते हैं। ये हमारा लॉगिन जो है वो रेडी है। जो पुराना वाला लॉगिन था उसके अंदर हमारे पास जो एक्स्ट्रा कोड था वो ये लाइन ऑफ स्टेप्स थे जो हम ऑलरेडी लेकर जा चुके हैं कोड पेज में। तो सिमिलरली बाकी सारे जो पेजेस हैं वो भी इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक जो सर्च पेज है, अब इस सर्च पेज को चेंज होकर ऐसे हो जाना चाहिए। इसकी जगह जो है वो कुछ इस तरीके से ये मेथड्स कॉल हो जाएंगे। क्योंकि ये मेथड के अंदर मैंने इसको लिख दिया है, तो टू सेव टाइम मैंने ऑलरेडी ये कोड लिख के रखा हुआ है। तो हमें इसका मतलब है कि ये भी रिमूव कर देना चाहिए। तो हमारे सारे जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जो पेजेस हैं, अ, उन पेजेस में अब हमें इस तरह से कॉल कर लेना है। तो मैं सारे पेजेस को रिप्लेस कर देता हूँ इसी तरीके से।
जो मेरा सिलेक्ट पेज है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देन मेरा बुकिंग पेज जो है इट विल बी लुक लाइक दिस। सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ डिफरेंस जो है वो हमने सिर्फ एक्शन बेस्ड मेथड को कॉल किया। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमें जो एग्जीक्यूशन पेज है यहाँ पे कुछ भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम इसे एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। वी हैव टू मेथड्स, तो हम इन दोनों को ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और ये ऑलरेडी डेटा ड्रिवन हुए हुए हैं। Okay, test 1 is executed successfully. Now test case 2 is start execution. So ये भी जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, दोनों टेस्ट केस हमारे पास हो गए। सो इट इज़ प्रीटी सिंपल। तो एक मतलब मैं इसको अगर रिवाइज कर दूं तो एक्शन बेस्ड मेथड में हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट रैपर लिखने हैं, रैपर मेथड्स लिखने हैं कि राइट क्लिक, क्लियर, ओपन यूआरएल या इस तरह के जितने ऑन नीड बेस आप जो है वो एक्शंस बनाएंगे। और ये जो लाइन बार बार हम रिपीट करते हैं इसकी जगह हम जस्ट इन मेथड्स को कॉल करेंगे पेजेस के अंदर, जैसे हमने इस तरह से कर लिया और कोड काफ़ी सिंपल हो गया सर्च में, सेलेक्ट में एंड बुकिंग में। देन एग्जीक्यूशन मैंने ऑलरेडी बताया कि हमें एग्जीक्यूशन में कुछ भी चेंज नहीं करना है। सो डेट्स इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक्सटर्नल रिपोर्ट की इंटीग्रेशन है। सो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।